बीएससी 4 सेमेस्टर की क्लास में आपका वेलकम है। हम केमिस्ट्री की यूनिट 4 स्टार्ट करें जिसमें नाइट्रो कंपाउंड्स, एमाइंस एंड डाइएज़ोनियम सॉल्ट और कुछ नेम रिएक्शन देखेंगे। यूनिट 4 को 3 to 4 लेक्चर्स में हम कवर कर देंगे। आफ्टर दैट हम यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं। वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप्स देन फॉर्म नाइट्रो कंपाउंड्स। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रो ग्रुप का आना इज कॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप जैसे आप देख सकते हैं NO2, यहाँ पे R ग्रुप या फिर कोई भी CH3 CH2 एनी ग्रुप अटैच होगा उसके अकॉर्डिंग नेमिंग होगी। तो एक होता है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नीचे वाला डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों सेम है, बस कोऑर्डिनेट का थोड़ा प्रोफेशनल नाम डेटिव बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड है। और जो NO2 है ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। अब रेजोनेंस से स्टेबलाइज कैसे होता है तो हम ये देखते हैं कि इसमें देखिए एक O पे 6 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 3 लोन पेयर है। एंड ये जो O है इस पर पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज इसने अपने सारे लोन पेयर्स डोनेट कर दिए बॉन्डिंग करने में। तो अगर हम इस O के डबल बॉन्ड को वापस O पे भेजेंगे तो फिर इसको यहाँ पे ऐसे, क्योंकि N4 बॉन्ड पे ही स्टेबलाइज होगा और N पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो कभी इस पर डबल बॉन्ड होगा कभी इस पर डबल बॉन्ड होगा। और इन दोनों स्ट्रक्चर को हाइब्रिड या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट इज़ हाइब्रिड ऑफ टू इक्विवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और हम इन शॉर्ट इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, डैश डैश वाली, इसमें डैश डैश करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये स्ट्रक्चर अगर हम एग्ज़ाम में बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग स्ट्रक्चर है। अब हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। नोमेनक्लेचर तो हम 11th से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको डिटेल में IUPAC PSC के फार्मूलाज बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो उससे नॉर्मल देखते हैं। CH3OH को कहते हैं नाइट्रोमीथेन, CH3CH2NO2 नाइट्रोइथेन, CH3CHNO2 CH3 2 नाइट्रोप्रोपेन, CH3CHNO2 CH3CH3। तो यहाँ पे क्या है, मिथ इथ प्रोप ब्यूटेन है, मतलब 4+ का कार्बन कंपाउंड है, तो मीन्स ब्यूटेन। अब हम इसमें नंबरिंग N से ही क्योंकि जितना हो सके उतना नाइट्रो को कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। 2 नाइट्रो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो इन आता है और ट्रिपल बॉन्ड पे आइन आता है। अब ये नाइट्रोबेंजीन एंड 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। 7th है नाइट्रोफिनॉल एंड 8th है नाइट्रोफिनॉल टॉल्वेन 2 नाइट्रोटॉल्वेन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो 3 टाइप से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्टरी को 3 डिग्री। तो ये होती हैं इनकी स्ट्रक्चर्स, इनके एग्जांपल। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी। ओके, तो CH3CH2NO2 इसको कहा जाता है नाइट्रोइथेन 1 डिग्री। CH3CH3NO2 2 डिग्री नाइट्रोप्रोपेन। इसमें हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, देखिए ऐसे 1 2 3, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो ये देखिए, ठीक है 1 2 3। तो 2 मिथाइल 2 नाइट्रो, यहाँ से 1 2 3, 2 मिथाइल 2 नाइट्रोप्रोपेन 3 डिग्री। ओके, इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्किन, वेपर फेज नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। एल्किन लेंगे और नाइट्रिक एसिड 700 केल्विन पे रिएक्शन करवाएंगे, हमें RNO2 प्रोडक्ट मिलेगा और H2O निकलेगा, वाटर मीन्स। प्रोसेस कैरिड आउट इन वेपर स्टेट बाय हीटिंग द एल्किन विथ नाइट्रिक एसिड एट अबाउट 700 केल्विन टेम्परेचर। सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द एल्किन बाय अ नाइट्रो ग्रुप। लिमिटेशंस भी होती है इसकी, पहले हम ये समझते क्या है। हाइड्रोजन के सब्सटीट्यूशन, एल्किन में हाइड्रोजन के सब्सटीट्यूशन से नाइट्रो ग्रुप बनता है। हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन होगा तब जाके नाइट्रो एल्किन बनेगा एल्किन के अंदर। लिमिटेशन, व्हेन नाइट्रेशन ऑफ हायर एल्किन ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक नाइट्रो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। और ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, नाइट्रो एल्किन्स कंटेनिंग द लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे उतना ही नाइट्रो एल्किन बनेगा, ये लिमिटेशंस है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होंगे फिर नाइट्रो एल्किन नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जांपल प्रोपेन में नाइट्रेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 4 नाइट्रो कंपाउंड्स, लास्ट में 4 नाइट्रो कंपाउंड्स तक ही बन पाएंगे। ओके, हम एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। CH3CH2 CH3 HNO3 की प्रेजेंस में करवाएंगे 673 केल्विन पर। तो उसमें 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे,
दो हायर लेवल पर, दो लोअर लेवल पर, ठीक है। तो एक बनेगा 1 नाइट्रोप्रोपेन 2 नाइट्रोप्रोपेन, 25 डिग्री, सॉरी 25%, 40%, 10%, 25%. This method is not used for laboratory preparation of nitroalkanes. This method is used for commercial preparation of nitroalkanes. हम लेबोरेटरी में ये मेथड से नाइट्रोअल्केन प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये सिर्फ कमर्शियल लेवल पे कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रल एल्किन्स, एक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्राइल्स और एल्काइल हेलाइड्स, ओके। एल्काइल हेलाइड्स प्लस HgNO3 RNO2 RNA2 प्रिपेयर होगा और RONA, इसमें दो प्रोडक्ट होंगे, ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा, और AgX निकलेगा, X मीन्स हेलोजन एटम्स, ओके। व्हेन द एल्काइल हेलाइड हीटेड विथ सिल्वर, यहाँ पे ये हीटेड होगा, सो ये वाला साइन आएगा। When the alkyl halide heated with silver nitride, then nucleophilic substitution occur and the formation of nitroalkenes. जब alkyl halide को हीट किया जाता है with silver nitrate, then nucleophilic substitution occur and formation of, तब nucleophilic substitution होता है और नाइट्रोएल्केन प्रिपेयर होता है। अब जो NO2 होता है एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल कि दोनों साइड से अटैक किया जा सकता है। मेथड यूज्ड फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स, ये जो मेथड है लेबोरेटरी में यूज़ किया जा सकता है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज फॉर डिफ्रेंशिएट मेजर माइनर प्रोडक्ट, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करके मेजर माइनर प्रोडक्ट को फाउंड किया जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, AgONO, ठीक है, AgNO देख लिया। अब ये जो वाला Ag है इसका बॉन्ड यहाँ पे डोनेट करेगा, एक मिनट। उसके बाद N के पास ये 2 एक लोन पेयर है, ये इसको देगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला जो होगा इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो इन दोनों का बॉन्ड जुड़ जाएगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, और ये अगर इसके इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो लोन पेयर से अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे ये नाइट्रोएल्केन प्रिपेयर होगा और AgX निकल जाएगा। प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रोएल्केन्स में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस। अब अमाइंस का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, CrRrNH2, 3 डिग्री कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम है 3 डिग्री, और ये अमाइनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, 3O प्लस में है और KMnO4 की प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और यहाँ पे NO2 आ जाएगा, तो ये 3 डिग्री नाइट्रोएल्किन का फॉर्मेशन होगा। अब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएरिन्स, इसमें ये जो नाइट्रोएल्किन्स का प्रिपरेशन होता है इसमें नाइट्रेटिंग एजेंट के प्रमुख, अब नाइट्रेटिंग एजेंट 5 टाइप्स के होते हैं, जो इसमें से थर्ड वाला एजेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में थर्ड वाला नाइट्रो एजेंट ही यूज़ होता है। तो नाइट्रिक एजेंट देखते हैं, कंसनट्रेशन और फ्यूमिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेशन नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड और बोरोन ट्राइफ्लोराइड, मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, समटाइम्स फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है। अब नाइट्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिफ्थ है CH3CO.ONO3, इसको कहा जाता है एसिटाइल नाइट्राइड बाय मिक्सिंग ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ओके, हम नाइट्रो एजेंट्स का चूज़ कैसे करते हैं, तो ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, नेचर ऑफ कंपाउंड टू बी नाइट्रेटेड होने के लिए कंपाउंड्स के नेचर पर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, या स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके अकॉर्डिंग, और नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू बी इंट्रोड्यूस, मतलब जो भी कंपाउंड है उसमें कितने नाइट्रो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ओके, इफ़ कंपाउंड एरोमेटिक होगा, अगर कंपाउंड एरोमेटिक होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हम डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, उसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर प्रोडक्ट एक माइनर प्रोडक्ट। ओके, इसमें तो फिनॉल है, उसमें डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में करवाया रिएक्शन, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल बनेगा और एक H2O निकल जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और डिक्रीजिंग ग्रुप्स ऑफ CHO, COH, CN, suitable strong nitrating mixture, high temperature, introduce more than 1 nitro group, suitable strong nitrating mixture and temperature high। तो सब 2 चीज़ें, स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन और M डाइनाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है। बेंजीन रिएक्ट करता है कंसनट्रेट H2SO4 प्लस HNO से, बट अगर वो 328 डिग्री केल्विन पर रिएक्ट करता है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है।
और वो 373 केल्विन पर रिएक्ट करता है तो एम डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। तो मैकेनिज्म्स ऑफ नाइट्रेशन, तो ये बेसिक्स लिखा हुआ है कि नाइट्रोनियम आयन है और अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसका नेचर है कि ये अटैक करता है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक मिक्सचर एसिड। स्टेप 1 जनरेटिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है? HONO2 प्लस H2SO4, NO2 जो नाइट्रोनियम आयन है प्लस H2SO4, ये रिएक्ट करके ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियम आयन, ठीक है, बेंजीन रिएक्ट करता है NO2 से और यहाँ से एक H निकलता है और एक NO2, तो ये होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। ये बहुत स्लो होती है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन टू यील्ड द फाइनल प्रोडक्ट, ओके, ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इसमें से H2SO4 निकल जाता है। कंपैरिजन ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स एंड एरीन्स। एल्केन्स रिक्वायर हाई टेम्परेचर इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स थ्रू हेमोलिसिस। हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है? रेडिकल्स के फॉर्मेशन के लिए, फ्री रेडिकल्स के लिए, और प्रोसेस को होमोलिसिस कहते हैं, ठीक है। और एरीन्स होता है रिक्वायर्स लो टेम्परेचर टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर जो होता है और इस प्रोसेस को हेटेरोलिसिस प्रोसेस कहा जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंडीशन, इसके लिए स्ट्रॉन्ग कंडीशंस की ज़रूरत होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ देयरफॉर नाइट्रेशन ऑफ एरीन्स टेक्स प्लेस इजीली देन दे नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन्स, ओके। Note: Nitration cannot prepared by the action of silver nitrides on aryl halide due to low reactivity of aryl halides toward nucleophile। जो aryl halide होता है उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी लो होती है, इस वजह से वो प्रोडक्ट सिल्वर नाइट्राइड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है फिजिकल नेचर। इन प्योर स्टेट नाइट्रोएल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑयली लिक्विड। इनकी स्मेल प्लीजेंट होती है और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। सो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स आर जनरली येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बट फ्यू आर येलो ऑयली लिक्विड स्मेल बीटर एलिमेंट्स। जो इनकी स्मेल होती है ना, मतलब कड़वे बादाम की तरह होती है, और ये तो वैसे तो कलरलेस होते हैं बट कुछ होते हैं जो येलो ऑयली लिक्विड होते हैं। इन नाइट्रोबेंजीन नो एज ऑयल ऑफ मिरबैन। इनकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं। नाइट्रो एल्केन आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यहाँ पे ऑफ आएगा, ऑफ नाइट्रो कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन इट। दे आर रेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ओके। जो सॉल्युबिलिटी होती है इनकी वाटर में होती है, बट जो ये बेंजीन वाले होते हैं ना, ये NH एरीन्स, ये सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल और ईथर में, ओके। और स्टेबिलिटी अपॉन हीटेड स्ट्रांगली पॉलीनाइट्रो कंपाउंड डिकम्पोज एंड एक्सप्लोशन इजीली, ओके। डेंसिटी बोथ नाइट्रो एल्किन्स एंड नाइट्रो एरीन्स आर हैवियर देन वाटर। ये दोनों वाटर से हैवियर होते हैं इनकी डेंसिटी। बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रो कंपाउंड्स का हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है ड्यू टू हाईली पोलर ग्रुप, और जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें लंडन फोर्स लगता है, और हाईली पोलर ग्रुप में होता है उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, इस वजह से इनका हाई होता है और इनका लो होता है। अब देखते हैं नाइट्रोबेंजीन, एम नाइट्रोबेंजीन 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। इनमें सबसे लोएस्ट होता है NO2। उसके बाद एम नाइट्रोबेंजीन, जितनी नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे उतना ही उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे आप मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रो एल्किन्स। एसिडिक नेचर, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री नाइट्रो एल्किन्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिस वजह से उनकी वो रिएक्शंस ज़्यादा शो कर पाते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं। 1 डिग्री नाइट्रो एल्कीन प्लस NaOH और बनता है सोडियम सॉल्ट प्रिपेयर्ड नाइट्रो कंपाउंड, और H2O एक निकल जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कार्बेनियन फॉर्म आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्कीन्स, ओके, रिडक्शन होता है RNA2 और यहाँ से NO एक और निकल गया, लास्ट में एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल अमाइन बनता है, और उसके बाद वापस ओ एक और रिमूव होता है, वो रिमूव होता जाता है और लास्ट में 1 डिग्री अमाइन बनता है। रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कैसे होता है? नाइट्रो एल्किन प्लस 6H इन प्रेजेंस ऑफ FeHCl 1 डिग्री अमाइन बनेगा एंड 2H2 निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ वाटर कहा जाता है उसे। रिडक्शन ऑफ न्यूट्रल मीडियम, RNA2 प्लस 4H Zn/NH4Cl की प्रेजेंस में होता है और RNHOH बनता है, एल्काइल हाइड्रोक्साइल अमाइन बनता है और H2O निकलता है। रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको कैटालाइटिक रिएक्शन भी कहते हैं। नाइट्रो एल्किन प्लस लिथियम और H2 और PT की फॉर्म में होती है, 1 डिग्री अमाइन बनता है और H2O निकलता है, सिंपल। रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटालाइज।
जब निकल प्लेटिनम और पैलेडियम प्रेजेंट होता है तभी ये रिएक्शन होते हैं। अब थर्ड देखते हैं हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। इसमें 1 डिग्री नाइट्रोएल्कीन के साथ करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और 2 डिग्री नाइट्रोएल्कीन के साथ करवाएंगे तो कीटोन बनेगा। कैसे बनता है देखते हैं। RCH2NO2 प्लस H2O प्लस HCl। अब इसको हीट करेंगे, हीट के लिए साइन भी यूज़ करना होता है, और RCOH बनेगा, NH2OH HCl निकलेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रो इथेन प्लस H2O प्लस HCl हीट, CaCCOH इथेनोइक एसिड बना है, और हाइड्रोक्सिलेमाइन हाइड्रोक्लोराइड निकला है। ठीक है, अब 2 डिग्री नाइट्रोएल्कीन के साथ करवाएंगे तो इसमें बॉइलिंग HCl चाहिए। इसमें सिर्फ गर्म HCl चाहिए, इसमें उबलता हुआ HCl चाहिए। तो इसमें ट्वाइस ऑफ नाइट्रोएल्कीन होगा, इसके बाद ट्वाइस ऑफ कीटोन बनेगा, और नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा और H2O निकलेगा। सेम 2 नाइट्रो प्रोपेन देंगे तो प्रोपेन 2 बनेगा, और N2O निकलेगा और H2O भी निकलेगा। 3 डिग्री नाइट्रोएल्कीन डजंट शो हाइड्रोलाइसिस विथ HCl, और 3 डिग्री नाइट्रोएंसिस नॉट शो हाइड्रोलाइसिस विथ HCl बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए इट्स इनकम्प्लीट देन इनकम्प्लीट। और नेफ्रेशन रिएक्शन होती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो इसमें सोडियम सॉल्ट लेते हैं 1 डिग्री नाइट्रोएल्कीन का, और 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। ये डाइल्यूट लेते हैं, कंसनट्रेट नहीं लेते हैं। तो इसमें एल्डिहाइड बनता है। ओके, रिमेंबर। ओके, 2 डिग्री सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोएल्कीन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो कीटोन बनेगा, और 2NaSO4 निकलेगा, N2O निकलेगा, और प्लस H2O। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, नाइट्रोलिक एसिड मिलता है। 1 डिग्री नाइट्रोएल्कीन लेंगे और HONA लेंगे तो RCNOH और NO2 बनेगा। इसको नाइट्रोलिक एसिड कहा जाता है। तो नाइट्रोलिक एसिड इसी रिएक्शन में बनता है, याद रखिएगा, प्लस H2 निकलेगा। और जो नाइट्रोलिक एसिड होता है डिजॉल्व इन NaH टू गिव रेड ब्लड कलर। इसका कलर जो होता है रेड ब्लड होता है, मतलब ब्लड से भी ज़्यादा थोड़ा रेड। ओके, और 2 डिग्री नाइट्रोएल्कीन के साथ करवाएंगे तब पेस्यूडो नाइट्राइल बनेगा। ओके, ब्लू कलर होता है इसका, और डजन डिजॉल्व इन NaOH। इस NaOH को अल्कली भी कहा जाता है, अल्कली, ऑल्सो कॉल्ड अल्कली। ओके, 3 डिग्री नाइट्रोएल्कीन एंड नाइट्रोआयरिन्स डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड बिकॉज दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये भी है ना, नहीं रिएक्ट करते क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश, मतलब अलग अलग करने के लिए भी इस रिएक्शन का यूज़ होता है। अगर 1 डिग्री होगा तो नाइट्रोलिक एसिड बनेगा, 2 डिग्री होगा तो पेस्यूडो नाइट्राइल बनेगा, और 3 डिग्री के साथ तो रिएक्शन होगी ही नहीं। अब हेलोजिनेशन देखते हैं, 1 डिग्री नाइट्रोएल्कीन के साथ होती है तो क्या होता है, तो RCH3CH2NO2 Br2 की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ से एक H निकलेगा, H यहाँ से, और एक HBr के साथ चला जाएगा और Br जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक तो NaBr प्लस H2O निकल गया। और यहाँ पे अल्फ़ा ब्रोमो नाइट्रोएल्कीन, वापस इस रिएक्शन को करवाएंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा डाई ब्रोमो नाइट्रोएल्कीन बनेगा। जब हम 2 डिग्री नाइट्रोएल्कीन के साथ करवाएंगे तो अल्फ़ा ब्रोमो नाइट्रोएल्कीन बनता है। और इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा जाता है, मैंने ऐसे लिखा है, बट ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, इसको इस टाइप से राइट करना होता है। और कैसे बनता है ये तो आपको पता ही है। और इसका एक एग्जांपल लेंगे, CH3NO2 प्लस 3Cl2 3NaOH। तो यहाँ पे ट्राईक्लोरो नाइट्रोमीथेन बनेगा, जिसको क्लोरोपिक्रीन भी कहा जाता है। 3NSN निकलेगा और 3 मोल ऑफ H2O निकलेगा। 3 डिग्री नाइट्रोएल्कीन डू नॉट अंडर हेलोजिनेशन बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। क्लोरोपिक्रीन यूज्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एंड हर्बिशियल इंसेक्टिसाइड एंड निमोसाइड। अब टोटोमेरिज्म क्या होता है, 2 फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोमीथेन। टोटोमेरिज्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको नाइट्रोफॉर्म कहा जाता है, और सेकंड फॉर्म को आइसोनाइट्रोफॉर्म कहा जाता है। इसको पेसिडोस्टेट फॉर्म भी कहा जाता है, इसको नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म भी कहा जाता है। और केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोआयरिन्स, एसिडिक नेचर, अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट ऑन नाइट्रोआयरिन्स। Chemical reactions of nitroarenes, alpha hydrogen not present on nitroarenes don't exhibit acidic nature, and tautomerism group nitro group present on benzoic ring then show acidic nature because 2,3 nitro groups have strong electron withdrawing effect। जो बेसिक एसिडिक नेचर शो नहीं करता है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है नाइट्रोएंस में, और ना ही ये टोटोमेरिज्म में शो होता है। बट एक्सेप्शनल केस में कभी कभी एसिडिक नेचर शो करता है। देखते हैं रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। ओके, तो नाइट्रोबेंजीन लेंगे, ZnHCl की प्रेजेंस में करवाएंगे तो एनिलीन बनेगा और 2H2 निकलेगा। कैटालाइटिक रिडक्शन,
नाइट्रोबेंजीन लेंगे H2 और निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंट में होगा तो एनिल बनेगा और 2 मोल ऑफ H2O निकलेगा। रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, वापस नाइट्रोबेंजीन लेंगे, इसमें हीट करेंगे, ZnNH4Cl और H2O, NaOH बनेगा जिसको एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन कहा जाता है। रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 2 नाइट्रोबेंजीन के साथ करवाएंगे तो एजोबेंजीन बनेगा। रिडक्शन विथ अल्कली मीडियम, तो नाइट्रोबेंजीन लेंगे और ग्लूकोज और NaOH की प्रेजेंस में होगी और हीट करेंगे तो एजोक्सीबेंजीन बनता है। ठीक है, और ये रिएक्शन भी देखते हैं। 2 मोल ऑफ NO2 लेंगे और हीट करेंगे तो एजोबेंजीन बनेगा। 2 NO2 लेंगे ZnNaOH की प्रेजेंस में तो हाइड्रोक्सीबेंजीन बनेगा, NHNH। ओके, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन देखेंगे तो एक वीकली एसिडिक मीडियम में होगी, एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में होगी। जब वीक एसिडिक मीडियम में होगी तो एनिलीन बनेगा सीधा, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो पहले NHOH बनता है जिसका रीअरेंज NHOH को बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोक्सिक अमाइन, और जिसका रीअरेंजमेंट करवाने पर P अमाइनोफिनॉल बनता है। ओके, सेलेक्टिव रिडक्शन किसे कहते हैं? सेलेक्टिव रिडक्शन अगर किसी बेंजीन रिंग पर 2 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हुए तो हम किसी एक का ही रिडक्शन करवा सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखो 3NH4 2S, ये यहाँ पे S है तो हम यहाँ से इसका रिडक्शन होगा और ये निकलेगा तो M नाइट्रो एनिलीन इफ़ 2 और मोर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस वन ऑफ देम विदाउट अफेक्टिंग द अदर. Such reductions are called selective reduction. When the reduction of nitro compounds with sulfuric and polysulfurides is called Zinin reaction. Electrophile substitution. So nitrobenzene metadiamine fuming HNO3 की प्रेजेंस में होगी और कंसनट्रेट H2SO4 होगा तो यहाँ पे M डाइनाइट्रोबेंजीन बनेगा। सेकंड फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में होगी तो मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ओके, और Cl2 से करवाएंगे तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? तो इसमें यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO होता है और KOH सॉलिड की प्रेजेंस में होती है 340 केल्विन पर। टेम्परेचर हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, M नाइट्रोफिनॉल और P नाइट्रोफिनॉल। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और नोट्स मैंने काफ़ी सिस्टमेटिक बनाया, इसका PDF ग्रुप में डाल दिया गया है।